Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I welcome you all on your own platform, Great Geniuses. I am Mukta Rani, your English literature teacher. और आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा जोश से भरा हुआ जो चैप्टर है जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप के अंदर जो दो कहानियां बताई गई हैं, एक तो बताई गई है किसकी, संतोष यादव की, और दूसरी कहानी बताई गई है मारिया शारापोवा की, जिसके बारे में हम सब जानते ही हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है संतोष यादव। बताओ संतोष यादव कौन थी? संतोष यादव हरियाणा की एक लड़की हैं जिन्होंने जो है पूरी दुनिया में अपना नाम कर दिया कि वो पहली, मतलब उस एज में इतनी यंग गर्ल जो है एवरेस्ट को स्केल करने वाली, एक एवरेस्ट पर पहुंचने वाली जो है पहली महिला जो वो बनी थी। और उन्होंने अपना और इंडिया का, अपने परिवार का, सबका नाम उन्होंने जो है रोशन किया है। बिल्कुल एक अलग से, बिल्कुल एक परिवार के जो है सारे कस्टम्स और बहुत सारी चीज़ों से हट के जो है उन्होंने अपनी लाइफ जी है। उनको लगता था कि जो मुझे सही लगता है और उस जिससे किसी का नुकसान नहीं होता है तो वो मैं बिल्कुल करूँगी। अगर दूसरों को पसंद नहीं है तो दे कैन चेंज देयर माइंड, वो अपना माइंड जो है चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिससे कि हमें बड़ा सीखने को मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। एंड लेट्स स्टार्ट दिस introduction. What is the introduction of this? The chapter reach for the top has been bifurcated मतलब बटा हुआ है, इसको बांटा गया है किसके अंदर? इन टू पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट टेल्स अस द स्टोरी ऑफ एन आइकॉनिक मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस, सम्मानित इंडियन माउंटेनियर संतोष यादव। कौन थी ये? एक माउंटेनियर थी। माउंटेनियर का मतलब क्या होता है? पर्वतारोही, ठीक है, माउंटेनियर जो माउंटेनिंग करते हैं। संतोष यादव हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट 2 times, 2 बार जो है उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। द चैप्टर टेल्स हाउ हर डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर अचीव सक्सेस एंड फेम नॉट ओनली फॉर हर सेल्फ बट फॉर द नेशन टू, कि कैसे वो सक्सेस लेके आई अपनी डिटर्मिनेशन से। डिटर्मिनेशन मतलब अपनी जो है स्ट्रॉन्ग विल के साथ जो है वो लेके आई, सक्सेस उन्होंने हासिल की। और अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, अपने देश को भी जो उन्होंने बहुत ज़्यादा गर्वित फील कराया। शी इज़ द एक्चुअल पिक्चर ऑफ संतोष यादव। ठीक है, देख लिया करो, थोड़ा ध्यान में रहता है जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अच्छा ये है संतोष यादव जी। फाइन। सो संतोष बर्थ, अब जो है इसके मेन पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। संतोष का बर्थ, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कहाँ की रहने वाली हैं, ठीक है, फैमिली में क्या है। तो संतोष यादव वो वॉज बोर्न इन अ ट्रेडिशनल फैमिली, एक ट्रेडिशनल फैमिली के अंदर जो है वो पैदा हुई। ऑफ अ स्मॉल विलेज कोल्ड जोनियावास इन डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी ऑफ हरियाणा। हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रेवाड़ी। रेवाड़ी का एक गांव है, कौन सा गांव है? जोनियावास, वहाँ पर वो पैदा हुई, एक जो है बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली के अंदर, ठीक है। शी वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी, वो एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे समाज में उनका जन्म हुआ था जहाँ पर जो है बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वॉज नॉट वेलकम, जहाँ पर जो है बेटियों के पैदा होने पर ना बहुत ज़्यादा दुख मनाया जाता था कि बस बेटे ही होने चाहिए। अब क्या हुआ कि होली मैन जैसे तुम देखते हो ना, साधु संत जो होते हैं, एक साधु ने जो है उसकी मदर को, संतोष की मदर को ब्लेस किया, उसको आशीर्वाद दिया, ये सोचते हुए कि उसको ना लड़का चाहिए होगा जब वो प्रेग्नेंट थी, कि भगवान करे तुम्हें लड़का हो। लेकिन संतोष की ग्रैंड मदर ने, उसकी ग्रैंड मदर ने क्या बताया? टोल्ड हिम मतलब उस होली मैन को, साधु को बताया कि दैट दे वांटेड अ डॉटर इंस्टीड, कि हमें ना बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। और दिस सरप्राइज दैट होली मैन, और इससे जो होली मैन जो है वो ना बड़ा सा सरप्राइज सा हो गया था, हैरान सा हो गया कि तो सारे तो लड़का मांगते हैं और तुम जो कह रहे हो कि हमें लड़की होनी चाहिए। संतोष वॉज बोर्न एज द 6th चाइल्ड, छठी बच्ची के रूप में पैदा हुई थी अपने घर में। और जो है उसके 5 एल्डर ब्रदर से, 5 भाई थे, इसलिए वो लोग फिर प्रे करते थे पूरी फैमिली के कि हमारे पास जो है एक बेटी आनी चाहिए। ठीक है, तो हर नॉन ट्रेडिशनल आउटलुक, अब जो है उसका नॉन ट्रेडिशनल आउटलुक क्या होता है? जो भी कहीं पर घाघरा पहना जाता है, कहीं पर सूट सलवार पहने जाते हैं, वहाँ पर भी हरियाणवी जो वेशभूषा पहनी जाती थी, लेकिन ये जो है अपना शॉर्ट्स में घूमती थी। ये इसने स्टार्टिंग से ही ना अपनी लाइफ जो है अपने ही नियमों पर जी है, और बहुत ही ज़्यादा जो है एंथुसियास्टिक लड़की थी शुरू से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाली लड़की। द गर्ल वॉज गिवन नेम संतोष, अब जो है उनको जो है नाम दिया गया, वो बेटी जो पैदा है संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है? संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, कि बस सेटिस्फेक्शन,
ठीक है, संतोष हो गया, अब हमें सेटिस्फेक्शन हो गया, हम लोग सेटिस्फाई हो गए, ठीक है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन उसको ना कभी भी, संतोष को जो है ना अपने वो ट्रेडिशनल लाइफ से संतोष था ही नहीं, उसको कुछ अलग करना था अपनी लाइफ में। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, वो अपनी ही शर्तों के ऊपर जो है अपनी लाइफ जीना उसने शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ दूसरी लड़कियां जो है ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष क्या करती, शी प्रेफर शॉर्ट्स, और वो शॉर्ट्स पहनना प्रेफर करती थी। और क्या होता था कि शी सेड शी वॉज डिटरमाइंड टू चूज अ डिफरेंट पाथ, मतलब उसने निश्चय कर लिया है कि जो है एक डिफरेंट पाथ जो है उसने चूज कर लिया, अपने जीवन के लिए चुन लिया है, और उसी पे ही वो चलेगी। शी वॉन्टेड अदर्स टू चेंज देयर एटीट्यूड नॉट हर ओन, कि मैं अगर जो कर रही हूँ मुझे सही लग रहा है और उससे किसी दूसरे को कष्ट नहीं हो रहा है तो मैं सही हूँ, अगर दूसरे को प्रॉब्लम है तो वो अपनी थिंकिंग को चेंज करे। यस, डिज़ायर फॉर गुड एजुकेशन, गुड एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए जो उसकी इच्छा थी, ठीक है, जो उसकी डिज़ायर थी। अब क्या होता है कि संतोष पेरेंट्स वर एफ्यूलेंट लैंड ओनर्स, एफ्यूलेंट का मतलब होता है वेल्दी, ठीक है, वेल्दी मतलब संपन्न थे, उनको ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी किसी अलग से कुछ कमाने की या कुछ, काफ़ी सारी सुविधाएं उनके पास थी, रिच थे वो लोग। और क्या था, लैंड ओनर से, बहुत सारे उनके अपने खेत थे, अपने बहुत सारे लैंड्स थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चाइल्ड टू द बेस्ट स्कूल्स, वो जो है अपने बच्चे को जो है बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल दिल्ली, जब बल्कि दिल्ली मतलब सिर्फ अपने गांव के आसपास ही नहीं, दिल्ली भी भेज सकते थे पढ़ने के लिए। कहा जाता है ना दिल्ली मुंबई यहाँ पर पढ़ाई बहुत महंगी होती है, बट वो लोग जो है अफोर्ड कर सकते थे। और जो है दिल्ली वैसे भी जो है उनके वहाँ के रेवाड़ी के जो है बहुत ही क्लोजर पड़ती थी, पास ही पड़ती थी, क्लोज बाय। बट फॉलोइंग द कस्टम्स इन फैमिली, अपनी फैमिली के रीति रिवाज के हिसाब से उन्हें जो है अपनी बेटी को जो है वहीं पर ही स्टडी कराना पड़ा। कहाँ पर, लोकल स्कूल विलेज के अंदर। एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, जब वो जो है कितने साल की होगी, जब वो 16 साल की हो गई, हर पेरेंट्स वांटेड हर टू मैरी, मतलब अपना भैया तो शादी कर ले, 16 साल की लड़की हो गई है, अब इसकी शादी कर देते हैं। यही वहाँ पर कस्टम थे, वही उन लोग का ट्रेडिशन था। अब जो है वो डर गई, उसको ये होगा कि भाई मैं शादी नहीं, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती मैं शादी नहीं करूँगी। तो क्या हुआ कि उसने क्या किया कि वो शादी कभी नहीं करी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को जो है उसने धमकी दी, ठीक है। थ्रेटन का मतलब यहाँ पर जो है धमकाया, उसने धमकी दी। उसने क्या बोला कि पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी, अगर जो है शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, जब तक वो प्रॉपर एजुकेशन उसको नहीं मिलती है तब तक जो है वो शादी नहीं करेगी, और अगर उन्होंने नहीं दिलाई प्रॉपर एजुकेशन तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम, उसने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया और अपने आप ही दिल्ली के एक स्कूल में जो है एडमिशन ले लिया। और जब उसके पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ किया ना, उसके पेरेंट्स ने मना किया कि हम तुम्हारी फीस नहीं भरेंगे, तो उसने बोल दिया उनको कि भैया देखो नहीं भरनी है फीस तो मत भरो, जब मैंने अपना नाम लिखवा लिया ना एक स्कूल में तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके जो है अपनी जो है फीस भी दे सकती हूँ। तो फिर ये बात सुन के पेरेंट्स ने बोला ठीक है भाई, इतना पैसा है हमारे पास, चलो हम दे देंगे। और जो है उसके पेरेंट्स उसके लिए मान गए। Yes. Days in Jaipur. संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। हाई स्कूल एग्जामिनेशन उन्होंने पास की और फिर जो है उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर चली गई। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। महारानी कॉलेज के अंदर जो है उसने एडमिशन लिया अगली अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, और कस्तूरबा हॉस्टल के अंदर जो है उन्हें एक रूम मिला। शी डेवलप्ड अ लव, अब उसको ना प्यार हो गया किसके साथ, माउंटेनियरिंग के साथ, जो है कि मुझे ना पर्वतारोही बनना है। कब, जैसे जैसे वो वहाँ पर जो है अरावली पर्वत को, अरावली हिल्स को देखती थी, जयपुर में दिखते हैं ना, तो अरावली हिल्स को देखती थी ना, तो बस उनको प्यार हो गया कि मुझे भी ना जाना है। और फिर जब उसने अपने ग्रुप को बताया तो उन लोगों ने जो है वहाँ पर जो लोग माउंटेनियरिंग करते थे, ठीक है, वहाँ पर, तो उन्होंने फिर इसको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया कि येस यू कैन डू, अगर तुम सोचती हो करना है तो ऑफकोर्स तुम कर सकती हो। सबने बहुत ज़्यादा हेल्प भी करी। उसके बाद फिर क्या हुआ, स्केलिंग माउंट एवरेस्ट। अब कैसे जो है उन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लिया। कैसे किया उन्होंने, शी गोट द फ्रूट ऑफ हर हार्ड वर्क, देन शी गोट द फ्रूट ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी इन 1992। सिंसियरिटी मतलब ईमानदारी, ठीक है।
जयपुर में जब वो थे ना, देखो जयपुर के अंदर जो उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसके बाद जो है वो कहाँ गई, उत्तरकाशी में गई। वहाँ पर उन्होंने माउंटेनियरिंग के जो है एक बहुत बड़े से इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया और उन्होंने बहुत अच्छे से जो है प्रैक्टिस करी। और फिर क्या हुआ बाद में, शी गोट द फर्स्ट फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, अपने जो है मेहनत का और अपनी ईमानदारी का जो है फ्रूट मिला उनको। कब मिला, 1992 में, व्हेन संतोष यादव कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब होता है जीत लेना, ठीक है। जब उन्होंने जीत लिया, क्या जीत लिया, माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ गई और बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया की जो है सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटी, मतलब जो वुमेन वो बन गई टू अचीव द फीट, कि वहाँ पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने पे। एंड शी वॉज जस्ट 20 ईयर्स देन, और जो है उस टाइम जो है वो सिर्फ 20 साल की थी। देखो सबसे छोटी है, लेकिन जो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया एक बहुत बड़ी लेडी होने का, ठीक है। देन कंपैशन फॉर फेलो क्लाइंबर्स, जो दूसरों के लिए, जो फेलो क्लाइंबर्स के लिए जो कंपैशन था उसमें, इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स एंड फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उसकी जो है ना स्किल्स थी, क्लाइंबिंग की जो स्किल्स थी, उसकी फिजिकल फिटनेस थी और जो है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ थी, मतलब इतनी ज़्यादा वो दृढ़ विश्वास वाली थी कि उसने जो है इम्प्रेस कर दिया इन सब चीज़ों ने, किसको, उसके जो है सीनियर्स को। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर्स टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, और बाकी के जो क्लाइंबर्स थे, उसके साथी थे, उनके दिल में ना उसने एक अलग ही जगह बना ली थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, जब वो 1992 में अपने एवरेस्ट मिशन पे थी, तो संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर, उन्होंने जो है एक क्लाइंबर को जो है स्पेशल केयर प्रोवाइड की, जो कि जो है ले डाइंग, जो मतलब मर रहा था, कहाँ पर, साउथ कोल पर, बट अनफॉर्चुनेटली जो है दुर्भाग्य से वो जो है उसको बचा नहीं पाई, ठीक है। लेकिन उसने जो है शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, एक दूसरे क्लाइंबर जिसका नाम था मोहन सिंह, उसको जो है उसने बचाया, मरने से बचाया उसने। कैसे, उसके साथ जो है अपनी ऑक्सीजन को शेयर करके, वहीं रास्ते में, अपनी जो है क्लाइंबिंग के रास्ते में। स्केल एवरेस्ट अगेन, और फिर दोबारा से उसने जो है एवरेस्ट को कॉन्कर किया। कैसे, विद 12 मंथ्स, within 12 months Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। expedition क्या होती है, एक टाइप की कैंपेन होती है, ठीक है, कैंपेन टाइप में होता है। और इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कि सारा ग्रुप मिलके जो है कहीं किसी एक खोज के लिए जाता है, ठीक है। सो ये दिस इज काइंड ऑफ कैंपेन। सो एक्सपेंडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन दैम, उन्होंने जो है इसको जो है बुलाया, इनवाइट किया। एंड शी देन कॉन्कर द एवरेस्ट, सेकेंड टाइम शी वॉज गिवन पद्मश्री अवार्ड, और दूसरी बार फिर से उन्होंने कॉन्कर कर लिया एवरेस्ट को, और उनको जो है पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। यस, कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, वो जो है एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थी, ठीक है, जिसको जो है एनवायरनमेंट से, अपने पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसने क्या किया, शी इज़ ऑल्सो फर्वेंट एनवायरनलिस्ट। संतोष कलेक्टेड द एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, ठीक है। वो जो है इतनी डिटरमाइंड एनवायरलिस्ट थी कि उसमें जो है इतना शौक था इस चीज़ का, बहुत इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी वो, कि जो है उसने 500 किलो गार्बेज, कूड़ा इकट्ठा किया, कहाँ पर, जो है हिमालयस पे, और उसको जो है वहाँ से नीचे लेकर आई। तो इतना उसको जो पर्यावरण से प्यार था। फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी अचीवमेंट आप लोगे तो भैया दुनिया में फिर तो यू आर फीलिंग ऑन क्लाउड 9, यस। सो वाइल ऑन एवरेस्ट शी फेल्ट हर सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो मुझसे यही महसूस हो रहा कि मैं इस दुनिया के जो है बिल्कुल शिखर पे खड़ी हूँ। इट वॉज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट फॉर हर। और जैसे मोस्टली हम इंडियंस तो होते ही हैं जो भगवान को हर जगह पे जब भी सक्सेस होते हैं, दुखी होते हैं, भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि आपकी वजह से ये सब हुआ है। तो ये उसके लिए एक तरह की धार्मिक स्पिरिचुअल मूवमेंट थी। शी अनफर्ल्ड द ट्राई कलर, और उसने जो है अपने तिरंगे को जो है अनफर्ल किया, वहाँ पर जो है लगाया, फहराया। शी हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया की जो सबसे ऊंची छत पे जो है उसने लगा दिया था, फहरा दिया था हमारे देश का तिरंगा। शी वॉज फुल ऑफ प्राइड एट दैट मोमेंट, और उस मोमेंट पे जो है वो पूरी तरह से गर्वान्वित थी और उसको पूरी तरह से अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर जो है गर्व हो रहा था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हर अचीवमेंट एंड हर लाइफ जर्नी अभी तो चली रही है, लेकिन जो उसने किस तरह से स्ट्रगल किया, किसके साथ उसने वैसे स्ट्रगल नहीं किया, एफ्लुएंट फैमिली से थी वो, लेकिन उसने लोगों की सोच
सोच के साथ जो लड़ी और जो है जो उसने निश्चय किया और उस चीज़ के ऊपर जो है आगे बढ़ती गई और उसने हासिल भी कर लिया. सो लेट्स प्रैक्टिस द क्वेश्चन आंसर्स. शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली. ठीक है, दिल्ली के अंदर जो है एक स्कूल में उसने अपने आप को एनरोल कर लिया. हाउ ओल्ड वो संतोष एट दिस मोमेंट. वाई डिड शी डिफाई हर पेरेंट. डिफाई होता है कि ओबे ना करना, अपने पेरेंट्स की बात ना मानना. संतोष वो जस्ट 16 ईयर ओल्ड. वो कितने साल की थी? वो सिर्फ 16 साल की थी. कब? जब दिल्ली गई थी. शी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड शी विश टू अचीव ग्रेटर हाइट्स इन हर लाइफ देन जस्ट बीइंग अ हाउस होल्ड वुमेन. कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ घर नहीं संभालना है, मेरे बहुत बड़े बड़े से डिज़ायर्स हैं, सपने हैं, एम है लाइफ में और मुझे जो है वो कंप्लीट करने हैं. तो 16 साल की थी उस टाइम और उसने डिफाई किया था अपने पेरेंट्स को. संतोष always wished to study a bit more. What did she do to fulfill her urge? तो है वो हमेशा उसको लगता था मैं और ज़्यादा पढ़ूँ और ज़्यादा पढ़ूँ. और जो है उसने अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए क्या किया बताओ. She fulfilled her urge to study a bit more. She got herself enrolled. खुद ही जो है अपनी एडमिशन ले लिया उसने. कहाँ पर? स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर. एंड लेटर जॉइंड अ कॉलेज इन जयपुर. और उसके बाद जो है जयपुर के अंदर उसने कॉलेज को ज्वाइन किया जहाँ पर उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ. किसके लिए? माउंटेनियरिंग के लिए. हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स. कैसे उसने शुरू किया? वो अरावली हिल्स को देखती थी, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ. फिर वहाँ पे जो और पहले ही क्लाइंबर्स थे उन लोगों से बात की तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया. आफ्टर पासिंग हाई स्कूल इन दिल्ली संतोष जॉइंड महारानी कॉलेज इन जयपुर. शी गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल विच फेस द अरावली हिल्स. जहाँ से जो है अरावली हिल्स दिखती थी. और शी यूज टू वॉच पीपल गोइंग अप द हिल्स. हमेशा वो देखती रहती थी लोगों को जो हिल्स में ऊपर की तरफ जाते हैं. शी मेट दोज पीपल. वो उन लोगों से मिली. आस्क देम टू मेक हर अ मेंबर ऑफ देयर ग्रुप. कि मुझे भी अपने ग्रुप का एक मेंबर बना लो. आफ्टर दिस शी बिगेन क्लाइंबिंग माउंटेन्स. और जो है उसके बाद जो है उसने माउंटेनियरिंग जो है शुरू कर ली थी. How can you say that the mountaineer at the Aravali Hills were quite cooperative? कैसे आप बोल सकते हो चैप्टर को पढ़ने के बाद? क्योंकि उन्होंने उसकी लेग पुलिंग नहीं की, उसकी मोकरी नहीं करी है और उन्होंने जो है उसको मोटिवेट किया है इंस्टेड. व्हेन संतोष एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर टू क्लाइंब माउंटेन्स. कि मुझे भी जो है माउंटेन्स को क्लाइंब करना है, चढ़ना है. द माउंटेनियर्स एट द अरावली हिल्स मोटिवेटेड हर. उन्होंने जो है उसको मोटिवेट किया, जो कि हमें चैप्टर में पढ़ने को मिलता है. For what purpose did संतोष go to उत्तरकाशी? Did she succeeded there? उत्तरकाशी क्या करने के लिए गई थी बताओ? वो अपना कोर्स करने के लिए गई थी ना माउंटेनियरिंग का. She went to उत्तरकाशी with a purpose to get herself enrolled at the Nehru Institute. कौन से इंस्टीट्यूट में? The Nehru Institute of Mountaineering. She truly succeeded in her purpose as she not only learned and improved her mountaineering skill, she also went on to become world's only woman to scale Mount Everest twice. तो ऑब्वियसली उसने जो है बिल्कुल सक्सीड हुई जो है वो अपने उस काम में जिसके लिए वो उत्तरकाशी गई थी. हाउ डिड संतोष शो कॉन्ट्राडिक्शन हर नेम. कॉन्ट्राडिक्शन हर नेम का मतलब क्या था कि उसमें अपोजिट सा क्यों है? देखो उसका नाम क्या था? संतोष. संतोष का मतलब क्या होता है? कंटेनमेंट, मतलब कि सेटिस्फेक्शन. लेकिन वो जो है ना अपने ट्रेडिशन से, आसपास के उस लाइफ से जो है ट्रेडिशनल सी लाइफ से बिल्कुल भी संतोषमयी नहीं थी. मतलब उसको बिल्कुल भी वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं था. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस ऑफ इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. शी बिगेन लिविंग हर लाइफ इन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. शुरू से ही जो है वो अपनी शर्तों पे ही जीना उसने शुरू कर दिया. तो गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ संतोष फैमिली बैकग्राउंड. संतोष की फैमिली का क्या बैकग्राउंड है? अच्छा खासा परिवार था. पहले ही उसके 5 भाई थे, छठी ये लड़की हुई थी. अपने ही हिसाब से सारा रहती थी और अपने ही रूल्स बनाती थी. संतोष वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास इन हरियाणा. हर पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स. उसके जो हैं बहुत ही रिच जो है लैंड ओनर्स थे. उसके जो घर वाले थे उनके अपने लैंड्स थे. शी वॉज द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स. 5 भाइयों की अकेली बहन थी वो. हेयर
हर्स वॉज अ ट्रेडिशनल फैमिली, उसकी जो फैमिली थी वो एक ट्रेडिशनल फैमिली थी, एंड मोस्ट मेंबर्स बिलीव्ड इन द एज ओल्ड ट्रेडिशन, वो जो पुराने जो है ट्रेडिशंस के अंदर, रीति रिवाजों के अंदर सब लोग जो है विश्वास करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, द गर्ल वॉज गिवन द नेम, और क्या हुआ था उसी तभी 5 भाइयों की एक ही बहन थी, उसको जो नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया उसको, संतोष। संतोष का मतलब क्या होता है, कंटेनमेंट, बट वो जो है बिल्कुल भी कंटेंटेड नहीं थी अपने जो है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग से, और फिर जो है उसने अपनी ही टर्म्स पे अपनी जीवन को जीना शुरू किया, जहाँ पर कि दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी, वो जो है वहाँ पर शॉर्ट्स पहनती थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, शी वॉज नॉट ओनली नॉट इन फेवर ऑफ अर्ली मैरिड, मतलब वो टाइम से छोटी सी बच्ची की, 16 साल की बच्ची की शादियाँ कर देते थे, तो वो बिल्कुल भी उसके फेवर में नहीं थी, और इसीलिए जो है उसने क्या किया, शी थ्रेटन हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बोला कि अगर जब तक मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती मैं शादी नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरी शादी मत कराओ, नहीं तो मैं भाग जाऊँगी, और वो भाग भी गई थी, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ संतोष यादव। आई होप कि इससे तुम्हारे सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे और हेल्प मिली होगी आपको अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एंड टिल देन स्टडी हार्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, उसके साथ हम लोग फिर से आएंगे आपके सामने। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एंड लाइक द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।